जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिफेंस अपडेट। आज हम एक न्यू वैकेंसी के जानकारी देने के लिए आ चुके हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हाल ही में बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की भर्ती निकली है, तो उसी के बारे में थोड़ा जानकारी हम आपको दे देंगे। देखिए, इसका जो एज लिमिट है फॉर्म फिलअप करने का, वो आपका एज लिमिट है 18 से 25 साल तक। और 25 आप अपना जन्म डेट कैसे काउंट करेंगे, तो 25/8/2025 तारीख को, मतलब अपने जन्मदिन से अपना जो जन्म तारीख है उससे 25/8/2025 तारीख तक का डिफरेंस देखें। अगर वो 25 साल से ज़्यादा दिखा रहा है इतने तारीख तक, तो आप एलिजिबल नहीं हैं। और अगर वो 25 साल से कम या फिर 25 साल दिखा रहा है तो आप एलिजिबल है। ठीक है, तो 18 से 25 साल इसका एज लिमिट है। और इसका एप्लीकेशन स्टार्ट कब होगा? देखिए, यहाँ पर इसका एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाला है 26/7/2025 तारीख से। मतलब टाइम नहीं है, तो आप अपना सारा का सारा डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए। और इसका एप्लीकेशन का लास्ट डेट है 25/8/2025। और इसका जो एप्लीकेशन फ़ी देने का लास्ट डेट है वो है 25/8/2025 ही। और इसका जो एप्लीकेशन फ़ी रखा हुआ है, जनरल EWS OBC के लिए 100, ST/SC अदर कैटेगरी के लिए 0। और ये आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और अदर ऑनलाइन बैंकिंग ऐप से अपना पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अभी आते हैं इसके पोस्ट के बारे में और क्वालिफ़िकेशन के बारे में। देखिए, ये कांस्टेबल ट्रेड्समैन में मेल का टोटल पोस्ट है 3406 और टोटल फीमेल पोस्ट है 182। और इसका क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है 10th पास प्लस ITI इन रिलेटेड फील्ड। मतलब आप जिस भी कैटेगरी में, ट्रेड्समैन के जिस भी कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं, उस कैटेगरी का आपका ट्रेड्स सर्टिफिकेट रहना चाहिए। जैसे कि फिटर, तो फिटर का सर्टिफिकेट। ऐसा ही मतलब अगर जो होटल मैनेजमेंट का जो सर्टिफिकेट होता है, वो भी कुकिंग सर्टिफिकेट, ये सब एटमॉस्फेयर वगैरह ठीक रखने का जो सर्टिफिकेट होता है, ये सब आपका रहना चाहिए। आप जिस भी फील्ड में अप्लाई करना चाहेंगे उस फील्ड का रिलेटेड सर्टिफिकेट रहना चाहिए। बस यही एक इसका रूल्स है। और बाकी मैं बता दे रहा हूँ कि क्या क्या पोस्ट है यहाँ पे। देखिए, यहाँ पे कांस्टेबल कॉबलर का पोस्ट है। जनरल का टोटल 24, EWS का 5, OBC का 19, SC का 10 और ST का 7, टोटल 65 है कॉबलर में। उसके बाद है टेलर में जनरल का है 7, EWS का 1, OBC का 5, SC का 4, ST का 1, टोटल है 18। उसके बाद आता है कांस्टेबल कारपेंटर में जनरल का है 16, EWS का है 3, OBC का 10, SC का 6, ST का 3, टोटल है 38। उसके बाद आता है कांस्टेबल प्लम्बर में जनरल का है 5, EWS का नहीं है, OBC का 3 है, SC का 1 है, ST का 1 है, टोटल फॉर्म निकला है 10। उसके बाद आता है कांस्टेबल पेंटर में जनरल का है 2, EWS का कुछ भी पोस्ट नहीं है इसमें, OBC का है 2, SC का है 1, ST का भी कुछ भी नहीं है, तो टोटल कांस्टेबल पेंटर में है 5 वैकेंसी। उसके बाद आता है कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन। इसमें जनरल वालों का है 2 पोस्ट, EWS का नहीं है, OBC का 1 पोस्ट है, SC का 1 पोस्ट है, ST का नहीं है, टोटल पोस्ट है 4। उसके बाद आता है कांस्टेबल पंप ऑपरेटर। तो इसमें जनरल का 1 है पोस्ट और किसी के कोई भी कास्ट के लिए कुछ भी पोस्ट नहीं है। उसके बाद आता है कांस्टेबल अपहोल्स्टर। तो इसमें जनरल वालों का 1 ही पोस्ट है और वही आखिरी है। उसके बाद आता है कांस्टेबल वाटर कैरियर, जिसमें जनरल का है 262, EWS का है 64, OBC का है 191, उसके बाद SC का है 116 और ST का है 67। तो टोटल है 699। उसके बाद आता है कांस्टेबल वाशरमैन में जनरल का है 123 वैकेंसी, OBC का है 30 वैकेंसी, EWS का है 30 वैकेंसी, OBC का है 87 वैकेंसी। उसके बाद SC का है 53 वैकेंसी। उसके बाद है
एसटी का है 27 वैकेंसी, टोटल है 320 वैकेंसी। उसके बाद आता है कांस्टेबल बार जिसमें जनरल में है 44 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस में है 10 वैकेंसी, ओबीसी में है 33 वैकेंसी, एससी में है 19 वैकेंसी और एसटी में है 9 वैकेंसी। टोटल है 115 वैकेंसी। उसके बाद आता है कांस्टेबल स्वीपर जिसमें कि जनरल में है 265, ईडब्ल्यूएस में है 64 उसके बाद ओबीसी का है, इसमें थोड़ा ज़्यादा है 176 है, और एससी का है 99, और उसके बाद एसटी का है 48। तो टोटल है 652। उसके बाद आता है लास्ट कांस्टेबल वेटर जिसमें जनरल वालों का है 5, ईडब्ल्यूएस का है 1, ओबीसी का है 4, एससी का है 2 और एसटी का है 1। टोटल 13 वैकेंसी। तो ये था वैकेंसी किस पोस्ट में कितना है, जनरल वालों का, एसटी वालों का, ईडब्ल्यूएस ओबीसी वालों का। तो ये पूरा जानकारी था। उसके बाद आता है इसका सिलेक्शन प्रोसेस। तो देखिए इसका सिलेक्शन प्रोसेस है, पहले तो आप फॉर्म फिलअप करेंगे, उसके बाद आपको फॉर्म फिलअप में से शॉर्टलिस्टिंग करके आपका फिजिकल टेस्ट होगा। पहले फिजिकल टेस्ट बोल दें, फिजिकल टेस्ट लड़कों के लिए 5 किलोमीटर रेस होगा 24 मिनट के अंदर, जो पूरा करना पड़ेगा आपको, और लड़कियों के लिए 1600 मीटर रेस होगा जो कि 7 मिनट में कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद अगर फिजिकल पास आप हो गए तो उसके बाद आपका रिटन एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड आएगा। उसके बाद रिटन एग्ज़ाम होगा। रिटन एग्ज़ाम के बाद एक मेरिट लिस्ट निकलेगा जो रिटन एग्ज़ाम के बेसिस पर होगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका एक मेडिकल टेस्ट जो होता है मेडिकल टेस्ट होगा। उसके बाद आपको अपना जॉइनिंग लेटर मिल जाएगा। तो यही था पूरा सिलेक्शन प्रोसेस। अब आते हैं इसका एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जानकारी देने के लिए। तो देखिए इसमें 100 नंबर की एक एग्ज़ाम होता है जिसमें क्वेश्चन 100 रहता है और नंबर भी 100 ही मार्क्स मिलता है। ठीक है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका टोटल टाइम ड्यूरेशन है 2 घंटा, मतलब 120 मिनट टोटल मिलता है। तो इसमें जनरल अवेयरनेस जो है, जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन आता है जिसका टोटल मार्क्स 25 है। इंग्लिश और हिंदी जो आप चूज़ करेंगे उसमें से एक आपको चूज़ करना पड़ेगा, या तो इंग्लिश या फिर हिंदी। तो इसमें भी 25 क्वेश्चन मिलता है जो जिसका मार्क्स है, फुल मार्क्स है 25। उसके बाद आता है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, इसका भी 25 क्वेश्चन आता है जिसका फुल मार्क्स है 25। उसके बाद आता है रीजनिंग जिसका भी 25 का क्वेश्चन आता है और 25 का नंबर भी 25 ही रहता है। ठीक है, तो टोटल 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 2 घंटा टाइम है, आप आराम से कर सकते हैं। अगर आप अभी से प्रिपरेशन करेंगे तो हाल मतलब जाहिर सी बात है कि आपका क्लियर हो जाएगा, कोई नहीं आपको रोक सकेगा इसमें। तो ये था आज का वीडियो का टोटल इन्फॉर्मेशन। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में रहिएगा। और भी जितना भी डिफेंस का वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकलेगा हम आपको वीडियो बना के देंगे। और अगर इसका फॉर्म फिलअप करने का वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट में कमेंट कीजिए फॉर्म फिलअप, फिर हम आपके लिए एक फॉर्म फिलअप करने का वीडियो लेके आएंगे। जय हिंद एवरीवन।